E5 E5 वैसे नंबर बताइए, XT करके जो नंबर होता है। नहीं मेरे ख्याल से एक्स प्ले है, मैं देखता हूँ 1 मिनट। उसका नंबर बताइएगा। एक्चुअली हम मॉडल्स के नंबर से पहचान पाते हैं। XT मॉडल्स में 1562 1560 1562 रीस्टार्ट हो रहा है। देखिए जो मोटरोला का मॉडल रीस्टार्ट हो रहा है, इस मॉडल को कुछ भी करने से पहले इसकी बैटरी रिप्लेस करके देखिए। अच्छा ये जितने भी इधर 2-3 साल से मॉडल्स आ रहे हैं किसी भी ब्रांड के, अगर वो रीस्टार्ट हो रहे हों तो आपको सबसे पहला काम बैटरी चेंज करने का करना होगा। बैटरी चेंज करके चेक करें, 90% मॉडल सिर्फ बैटरी चेंज कर देने से सही हो जाएंगे, उनमें कुछ भी अभी नहीं एक करना है पड़ेगा। माइक्रोमैक्स का, कल इसको फ्लैश किया था मैं, पहले रीस्टार्ट हो रहा था, अभी तो वो ऑफ ही हो गया। मॉडल कौन सा है माइक्रोमैक्स? 2372 2372 SP2 से फ्लैश A2372 कि Q3? स्क्रीन शेयर करूं? ये स्क्रीन शेयर करिए। जिसकी तरफ से आवाज आ रही है भाई प्लीज बंद कर ले यार, ये सब क्या चल रहा है? क्लास चल रही है कि क्या करना, हम रोड पे हो। A272 ये Q372। ये मुझे बताइए कि आपके सेट के पीछे एक स्पीकर चिपका होगा, उसमें सॉफ्टवेयर वर्जन कुछ लिखा होगा, वो वर्जन क्या लिखा हुआ है? V14 और आपने भी V14 डाला हुआ है। हाँ यही डाला, हाँ, उसके बाद आपका फोन चालू नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। शैली जी, शैली जी, उस शैली वीर जी किथे हो? शैली जी माइक बंद करके बैठे हुए हैं, सामने आइए। SP2 माइक से खोलिए फ्लैश किया था सर। शैली जी, माइक खोलिए। हाँ जी सर जी, सर जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। शैली जी, उस दिन आपका Q372 आप जब कर रहे थे, आप ही का Q372 था ना? नहीं सर, नहीं था। इसी ग्रुप में एक बंदा था जिसका Q372 फ्लैशिंग करने से डेड हुआ था, किसका मैंने सपोर्ट क्लास में Q372 करवाया था। विशाल, आपको कुछ याद है किसका मैंने Q372 करवाया था? आप बोरा कौन था? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तारिक जी, आपका जो मॉडल है Q372, आपकी जो उसका डेड होने का कारण ये है कि आपने लोअर वर्जन की फ्लैश फाइल यूज करी है। वर्जन 14 सेट के पीछे लिखा हुआ है, आपने वर्जन 14 की फाइल ली है। इसका शायद लेटेस्ट वर्जन 23 है। आप एक बार नेट पे चेक डाउनलोड करिए, किया सर, वो दिखाइए कहाँ है। 20 वर्जन ये वाला। हाँ जी, इस वर्जन से फ्लैश करिए और फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड इस्तेमाल करिएगा। IMEI जाता है सर उससे? कोई दिक्कत नहीं, IMI करने में कितना टाइम लगेगा? IMI करने में कितना टाइम लगेगा तारिक जी? घड़ी देखिएगा, 1 सेकंड के अंदर करवा दूंगा। ओनली 1 सेकंड। आपको खाली IMI टाइप करने का दर्द लेना पड़ेगा। अब इतनी तकलीफ तो बनती है मोबाइल ठीक करने के लिए, हाँ तो एक IMI तो आपको डॉक्यूमेंट पर टाइप करनी ही पड़ेगी। SP2 लो ना।
हाँ, एफपी टूल से फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड से फ्लैश करिए इसको। एक्चुअली में जब भी कभी गलती से आप गलत वर्जन डाल दें तो अगर हो सके तो फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड ही इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि पुरानी सारी यादें मिट जाती हैं और नई यादें चढ़ती हैं। और आपने वर्जन 20 इस्तेमाल किया है, इसका 23 वर्जन लेटेस्ट आता है। खैर फिर भी 14 से बड़ा है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। 372 में वर्जन 23 है लेटेस्ट। हेलो हेलो हाँ, सर, मेरी आवाज हाँ आ रही है क्या आप? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास, थोड़े झटके लेके आ रही है लेकिन आ रही है। नहीं, नेट की दिक्कत है, आवाज आ रही है लेकिन झटकों के साथ। शुरू हो गया। हाँ जी, होने दीजिए फ्लैशिंग। सर सैमसंग के मोबाइल के अंदर जो बाइनरी है, मैं कल ट्राई किया था, मुझे नहीं समझा कैसे देखना। चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ। 3 मोबाइल है, एक नोट है। कौन सा नोट है? एक मिनट। देखिए तारिक जी, आप शायद दो जगहों पे माइक ऑन है, एक जगह का माइक बंद करिए। आपकी आवाज दो बार आने की वजह से आवाज समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं आप। अभी? हाँ अभी सही है। वो दो आवाजें एक साथ आ रही थी ना। हाँ हाँ, सही है सही है। विवेक, आप एक काम करो, आप अपने आप को एक बार नेट बंद करके दोबारा से चालू कर लो, आपकी आवाजें आने लग जाएंगी। ये नोट का मॉडल नंबर है N7000। N75 7000 N7000 नोट 1। इसमें बाइनरी की कोई दिक्कत नहीं होती है, ये जीरो बाइनरी होता है। हाँ, ओल्ड सीरीज और है, ये जीरो बाइनरी होता है। हाँ, और S6 एज है। S6 एज में बाइनरी होती है। तो ये डायरेक्ट डाउनलोड मोड पर जाता है क्या Z3X बॉक्स से? Z3X बॉक्स से आप डायरेक्ट डाउनलोड मोड पे लेके जा सकते हैं, लेकिन उन मॉडलों को आप डायरेक्ट डाउनलोड मोड पे ले जा सकते हैं जो कि ऑन हो रहे हों, जो प्रॉपर ऑन हो रहे हों। ऑन होना जरूरी है जी, प्रॉपर ऑन। वो एक जी का आता है बोलते डाउनलोड मोड का, वो लेना जरूरी रहता है क्या? हाँ जी, सैमसंग के लिए एक डाउनलोड मोड ब्रिक 100 रुपए की मिलती है और कई जगहों पे 80 रुपए की भी है। वो एक जिग लेनी कंपलसरी हो जाती है। या तो आप वो ले लें, या तो एक मल्टी रूट केबल आती है जिसमें 4, 5, 6 पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग हाँ। पॉइंट, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं डाउनलोड मोड ब्रिक के लिए। तारिक जी, फ्लैशिंग डन हो गई आपकी? फ्लैशिंग खत्म हो गई, 1 मिनट। फोन चालू हुआ? चार्जिंग बैटरी? शायद फोन। हाँ, आप फोन चालू करके चेक करिए, चार्जर लगा करके चालू कर दीजिएगा। इस फोन को चालू होने में 10 से 12 मिनट लगते हैं, और अगर रीस्टार्ट मार रहा हो अभी भी तो बैटरी बदल के देखिएगा। हेलो सर। हाँ जी, ये बोले सर, जो F30C से है तो वो डेड है,
उस पे जब फ्लैश करते हैं तो उसमें एक एरर आता है क्यू लोडर का। हाँ जी, देखिए F33 जो आपका जेड है उसको एक बार यूएमटी से फ्लैश करके देख लीजिएगा, जैसे आपने F10Q किया था। नहीं तो इसमें क्यू लोडर का एरर आ रहा है, वैसे तो कनेक्ट बराबर हो रहा है। कनेक्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लेटेस्ट वर्जन की फ्लैश फाइल पहले तो यूज कीजिए, जो लिंक पे मैंने आपको दी हुई है, अच्छा वहां से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कीजिए, उससे फ्लैश करके देखिए। और उससे भी अगर फ्लैशिंग एरर आ रही तो यूएमटी से फ्लैश करके एक बार चेक करिएगा। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी यूएमटी प्रोग्राम करनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, फिर किसके माइक से आवाजें आ रही हैं? एक बार सभी लोग अपने अपने माइक बंद करें। सभी लोग अपने अपने माइक बंद करें पहले। अब जिसको बात करनी हो खाली वो अपना माइक खोलेगा, ताकि पता चल सके कि आवाज से डिस्टरबेंस किसकी आ रही है। हाँ तारिक जी, चालू हुआ फोन? मोबाइल चालू नहीं हो रहा सर वो। चार्जिंग लगा, बैटरी वोल्टेज जरा मल्टीमीटर से चेक करिए कितना है। हाँ, करते हैं। सर वो मोटो जो है वो ये है E5 1924। फाइल इसकी एक्सट्रैक्ट करिए। अभी तो आप वो बता रहे थे XT, हाँ हाँ, वो वो भूल गया था, वो एक्सट्रैक्ट जो नहीं किया है वो वाला जो। ये कौन से टूल से करना है? फर्मवेयर खोलिए, फर्मवेयर खोलिए। ठीक, बंद कर दीजिए फर्मवेयर, यूएमटी कनेक्ट कराइए। UMT। हाँ जी, यूएमटी। एक मिनट। हाँ सर। और यूएमटी कनेक्ट कराने के बाद वो जो जीएसएम मल्टी वाला है वो खोलिएगा। हाँ हाँ। आज हमारी तरफ तो पानी बहुत भीषण बरस रहा है। हो सकता है अभी थोड़ी देर में नेट मेरा ही चलना बंद हो जाए। ये वाला सर। हाँ जी, ये वाला। I have read accept. मोटरोला में जाइए, मोटरोला QC।
ऊपर टॉप पे तीसरा। अब ये नीचे फ्लैश लिखा हुआ, फ्लैश के सामने वाले बार पे क्लिक करिए नीचे। हाँ जी। फाइल के पास पे जाइए। सर्विस फाइल क्लिक करिए। ठीक है। अभी हाँ इधर साइड में जो बटन दिए हुए हैं इनमें सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करिए। फिक्स अननोन बेसबैंड पे क्लिक करिए। या एक काम कीजिए, टिक हटा दिए, फिक्स अननोन बैंड का भी हटा दीजिए। इसके सिलेक्ट बाद ऑल। हाँ बस सिलेक्ट ऑल रखिए। इसके बाद अब आप एक काम कीजिए, अपने फोन को ऑफ कंडीशन में है ना अभी, हाँ वॉल्यूम माइनस दबा करके और हाँ पावर बटन दबाइएगा बिना केबल लगाए। अभी दबाओ। हाँ पहले फोन वॉल्यूम कनेक्ट कराइए। माइनस, हाँ वॉल्यूम माइनस और पावर। फोन उसके आपका बाद जो है वो रिकवरी मोड की डाउनलोड स्क्रीन पे जाएगा, लिखा पढ़ी आएगी लिख करके स्क्रीन पे। हाँ डाउनलोड मोड पर चला गया, हाँ जी फास्ट बूट मोड ठीक पर है, गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब वहां पे कुछ मत कीजिएगा, अब सिर्फ सारे हाँ बटन छोड़ दीजिए। यूएसबी हाँ केबल कनेक्ट कराइए, यूएसबी केबल कनेक्ट कराइए और अपना डिवाइस मैनेजर खोल के देखिए एडीबी का ड्राइवर कनेक्ट हुआ। ऊपर देखिए एडीबी इंटरफेस सबसे पहला ड्राइवर ले रहा है। अब वापस टूल पे आइए, फ्लैश का उसी जहां पर टिक लगाया सिलेक्ट ऑल के नीचे फ्लैश लिखा हुआ है, फ्लैश पे क्लिक करिए। देखिए क्या मैसेज आया, फर्मवेयर एंड फोन मिसमैच। आपने जो फोन का फर्मवेयर दिया है वो हाँ या तो हाँ पुराना है या मिसमैच हो रहा है। फिर भी अगर पुराना है तो यस पे क्लिक कर दीजिए, यस पे करिए क्लिक। कोई बात नहीं, हम फ्लैशिंग करेंगे। हम जबरदस्ती फ्लैशिंग करेंगे। भाई वैसे भी तो आपका ब्लिंक कर रहा है। हाँ देखिए ब्लिंक कर रहा है, मैंने आपको बोला था पहले बैटरी बदल के देखिएगा। ठीक है, हालांकि मेरे को आपको फ्लैशिंग का तरीका बताना था तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो उसका प्रॉपर वे सोल्यूशन है कि कोई भी बैटरी। ब्रांड का मोबाइल हो, अगर रीस्टार्ट हो रहा है तो आप पहला काम बैटरी करोगे ना कि फ्लैशिंग करोगे। अच्छा अभी अभी हमें खुद श्योर नहीं है कि जो फाइल हमने डाली है वो सही है या खराब है, हाँ हाँ लेकिन अगर उसमें बैटरी की प्रॉब्लम होगी और फाइल हमारी सही भी होगी तो भी फोन चालू नहीं होना है क्योंकि प्रॉब्लम बैटरी से है। ठीक है, हम्म, और अगर हाँ प्रॉब्लम बैटरी की थी और हमने गलत फाइल चढ़ा दी तो फोन हमारा डेड अलग से हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। जब हमें पहला स्टेप दिखाई दे रहा है कि करना है तो दूसरे स्टेप पे पैर नहीं रखते हैं। हाँ हाँ। असल में ये एक हमारे इधर के जो शॉप वाले रहते हैं, रिपेयर वाले, वो जी मुझे फ्लैशिंग के लिए देते रहते हैं, तो वो चेक कर देते हैं वो मेरे को। मैं पूछता हूँ उनको कि देखिए, सब चेक किए क्या, बोले तो हाँ बोले। कोई चेक करे तारिक जी या ना चेक करे, हाँ हमारे जो गुरु जी थे, हमारे जो गुरु जी का कहना ये था कि बेटा कभी किसी के टैलेंट पे भरोसा मत करना, अपने ऊपर भरोसा करना। कई बार होता क्या है कि आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसी छोटी गलती कर देता है कि जिसका नुकसान उसको बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। इसलिए हमेशा हमको अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीखना चाहिए
और आगे बढ़ना चाहिए और किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भले कह दे कि हम सॉफ्टवेयर कर चुके हैं, आप हार्डवेयर करो, लेकिन अगर आपको सॉफ्टवेयर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप पहले अपनी तसल्ली के लिए अपने पास से सॉफ्टवेयर जरूर करिए। हमारे पास हाँ। भी मार्केट के दिन भर में 100 सेट आते हैं सॉफ्टवेयर के लिए। अच्छा। हमारे यहाँ 3 लोग सॉफ्टवेयर ही करते हैं खाली, इतना सॉफ्टवेयर आता है। और सब दुकानदार के ही फोन आते हैं, हमारे पास कस्टमर नहीं आता है। अच्छा। ठीक है, तो हमारे पास 99% जो आता है वो दुकानदार आता है। वो हमसे कहता है कि सर इसमें हम फ्लैशिंग कर चुके हैं, इसमें हार्डवेयर की दिक्कत है। तो हमारा साफ कहना होता है आप कर चुके हो, हम जरूर करके देखेंगे और फ्लैशिंग करके देखेंगे, इतना पैसा लेंगे। हाँ हाँ। और फिर हम पहले अपनी तरफ से फ्लैशिंग करते हैं, उसके बाद ही हम सेट को हार्डवेयर पे लेते हैं। हम हार्डवेयर सेट मानते ही नहीं है तब तक जब तक कि हम खुद सॉफ्टवेयर करके ना देख लें। हाँ अभी हाँ। ऑन करके देखिए, फोन ऑन हो रहा है आपका? ये हो गया क्या सर? फ्लैशिंग तो डन हो गई, फोन डिस्कनेक्ट करिए और कंटिन्यू। अगर वही डाउनलोड मोड लिख करके आ रहा है तो कंटिन्यू हाँ। पावर बटन को 10 सेकंड तक दबाइए, फोन चालू हो जाएगा। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर जैसे कोई सेट है हमारे पास ब्लिंकिंग कर रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, बैटरी हमारे पास नहीं है, तो डीसी मशीन से कर सकते हैं, ऑन हो जाएगा ना? किससे? कंडीशन है डीसी मशीन से। डीसी मशीन से ही इनबिल्ट बैटरी वाले सेट नहीं चालू हो पाते हैं। डीसी मशीन से आप पॉजिटिव निगेटिव दे सकते हैं, बीएसआई सप्लाई कहाँ से देंगे? इसके लिए आजकल मार्केट में एक और आ गया है डीसी सप्लाई का अलग से जुगाड़, जिसमें अलग अलग कनेक्टर्स बने होते हैं। आप उसके थ्रू एक बार ऑन करके भले चेक कर सकते हैं पावर सप्लाई से। तारिक जी फोन चालू हुआ आपका? हाँ चालू हुआ, फिर से वो हैंग हुआ। नहीं, क्या चीज हैंग हुई है? वो चालू बंद हो रहा है। हाँ 1 मिनट में दिखाता हूँ, मोबाइल दिखाऊं? हाँ दिखाइए मोबाइल। हेलो हाँ जी। सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ये रिस्टार्ट हो गया ये। अगर ये बार बार अभी भी रिस्टार्ट हो रहा है तो तारिक जी मैंने आपको बोला है कि पहले बैटरी आपको बदल के देखनी पड़ेगी। आप सॉफ्टवेयर सुबह से शाम तक करते रहेंगे तो भी आपको ये दिक्कत आती रहेगी, क्योंकि प्रॉब्लम बैटरी की होगी। सॉफ्टवेयर जितना मर्जी आया कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। चार्जर लगा करके ऑन करिए, चार्जर लगा दीजिए जरा इसमें, फिर देखिए क्या ब्लिंकिंग रुक रही है। चार्जर लगा दीजिए। कई फोन हैं जो ब्लिंकिंग चार्जर लगा करके ऑन करने से नहीं करते हैं, और चार्जर हटाने देखिए आगे बढ़ा। ठीक है तारिक जी, फोन चालू हो गया देखिए। और ये काम आप पहले भी करके देख सकते थे, फ्लैशिंग करने का रिस्क आपको नहीं होता। नहीं सर, ये रीस्टार्ट ही हो रहा था, मैं देखा ये। अभी चार्जर से ऑन हो गया। हाँ IMI मौजूद है। हाँ। अब एक बार चार्जर खींचिए, देखिए बंद हो जाएगा। चार्जर खींचिए, चार्जर खींचिए, देखिए बंद हो जाएगा। अब थोड़ी देर बिना चार्जर के चलाइए, देखिए बंद हो रहा है। हाँ सर, वो IMEI इससे नहीं गया ना? आप नहीं गया ना? हाँ। हाँ तो नहीं जाता है। फिर SP टूल से क्या जाता है और इससे नहीं जाता है क्या? इसमें कौन सा CPU लगा हुआ है? MTK? इसमें MTK नहीं है, क्वालकॉम है। कॉलकॉम है क्या? हाँ वेलकम है जी। सर। अगर MTK होता तो हम आपको SP फ्लैश टूल ना खुलवाते। इसीलिए हाँ। तारिक जी आप कोशिश ये कीजिए कि पहले, अभी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी
तो सेट रिपेयर करने से ज्यादा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अच्छा ठीक है। ठीक है, फोन आपका देखिए चालू हो चुका है, एक बार स्विच ऑफ करिए इसको। स्विच ऑफ किया। हाँ, अब दोबारा ऑन करिए, देखिए फिर ब्लिंकिंग कर रहा होगा। दोबारा ऑन करेंगे फिर ब्लिंकिंग करेगा। सर मेरा वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, कई फाइल चेंज कर दिया मैंने। आप वाले मोबाइल में आप फिर एक काम करो, सैमसंग काइज से उसको अपडेट पे कनेक्ट करा दो। किस पे? सैमसंग काइज से हाँ उसको कनेक्ट करा करके उसकी ऑनलाइन सेटिंग करो, नेट कनेक्ट करा करके। वो खुद ही अपने आप सैमसंग काइज जो है उससे आप उसको रिपेयर करो। सैमसंग काइज तार- में सर। तारिक जी अभी अभी ये रिस्टार्ट नहीं कर रहा है, हो हाँ नहीं सकता है कर रहा। सिम, हो सकता है सिम लगाने पे ये फिर चालू बंद होने लगे जब लोड पड़े सिम का। अच्छा अच्छा, तो हाँ हाँ, तो बैटरी मतलब प्रॉब्लम हो आप, सकता है इससे। मैं आपको तारिक जी बता दूं 99% बैटरी की प्रॉब्लम है इसमें अभी भी। ओके ओके। अभी बैटरी सही काम कर रही है, लेकिन हो सकता है थोड़ी बहुत ठंडी हो जाए बैटरी तो फिर दिक्कत करने लगे। हाँ हाँ आप कस्टमर को जब ये डिलीवर करेंगे तो चेक करा के डिलीवर करेंगे और साथ में बता देंगे कि इसमें बैटरी की भी दिक्कत है, आपको बैटरी बदलवानी पड़ेगी। हाँ हाँ। क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे तो वो फिर रिपीट में सॉफ्टवेयर में ये चला आएगा। ऊपर लिखा 200 को। हाँ जी, अब सैमसंग में क्या दिक्कत है? 200 ये जो मोबाइल है इसको फ्लैश मारना है, हैंग होता है मोबाइल। देखिए, फोन अगर हैंग होता है तो सबसे पहले फोन हमेशा फॉर्मेट किया जाता है। फोन प्रॉपर चालू है? फॉर्मेट किया तब भी एक दो बार हैंग हुआ था। नहीं, फोन चालू है अभी? हाँ चालू है। हाँ, तो पहले इसका ओईएम ऑफ कर लीजिए। अभी मैं जैसा बताऊंगा वैसा करिएगा तो इसका ओईएम ऑफ हो जाएगा, ओके। और ओईएम ऑफ करने के बाद इसको फ्लैश करिएगा। और सैमसंग और के जो रही हाई बात, एंड के मोबाइल होते हैं उसी के ऊपर करना होता है क्या ओईएम ऑफ? देखिए ओईएम ऑफ करना आपके सुविधाओं के लिए है। ओईएम अगर ऑफ कर लोगे तो फ्लैशिंग के बाद एफआरपी नहीं लगेगी, अन्यथा आपको फ्लैशिंग के बाद एफआरपी भी करनी पड़ेगी। सेटिंग्स में जाइए, अबाउट में जाइए, लास्ट में सॉफ्टवेयर वर्जन में जाइए, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे बिल्ड नंबर दिखाई दे रहा है, बिल्ड नंबर BUILD, इस पे 7 बार क्लिक करिए। ये देखिए लिख के आया यू आर नॉट डेवलपर। अब बैक कर जाइए, यहाँ से बैक करिए, एक स्टेप और बैक करिए। सबसे लास्ट में देखिए डेवलपर ऑप्शन आ गया। हाँ डेवलपर ऑप्शन में ओईएम का ऑप्शन मिलेगा। ओईएम दे रहा है, देख रहा हूँ। शुरुआत में ही मिल जाएगा, शुरुआत में ही मिलेगा। तीसरा या चौथा नंबर पे ओईएम होता है। गुड मॉर्निंग, तीसरे या चौथे नंबर पे होता है। नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, नहीं है क्या फिर? नहीं है। बैक करिए। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें यूएफएस चिप लगी होती है, तो S6 एज में यूएफएस चिप होती है, तो इस वजह हाँ से हो हाँ। सकता है ना देता हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें अभी कोई आईडी तो डाली नहीं है आपने? नहीं नहीं नहीं, अभी फिलहाल नया इसको मोबाइल है पूरा, इसको फॉर्मेट किया हूँ मैं। इसको बैक करिए, बैक करके मेन स्क्रीन पे आइए। कॉल कॉल वाले बटन से, कॉल बटन से टाइप करिए *1234#, 1234#।
ये जो वर्जन लिख करके आ रहा है जरा पढ़ के बताएंगे एपी पहले। एपी पढ़ूं क्या? हाँ एपी पढ़ दीजिए, दिख रहा है ठीक है। जी। इसमें बाइनरी 4 है, इस फोन में बाइनरी 4 पड़ी हुई है। अच्छा। अब आप कहोगे कि हमको कैसे मालूम हुआ, तो देखिए हाँ जो जी 925i तो इसका मॉडल हो गया, हाँ हाँ। ठीक है। और डीवी जो लिखा हुआ है, डीवी इसका कंट्री कोड हो गया। और उसके आगे हाँ यू लिखा हुआ है, यू के आगे जो नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4, हाँ हाँ। वो उसका बाइनरी होता है। अच्छा। तो इसमें 4 नंबर बाइनरी है। तो इस सेट की फ्लैशिंग आप 4 नंबर बाइनरी से कर सकते हैं, या अगर उससे ऊपर की बाइनरी मिल रही है तो कर सकते हैं। और ये आपका S6 ऐसा मॉडल है कि अगर इसको दूसरी किसी कंट्री से आप फ्लैश करोगे तो ये रीस्टार्ट होने लगेगा, अच्छा। क्योंकि ये G925i है, ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन इसमें ओडी लास्ट में CSC देखेंगे तो लास्ट में CSC ओडी पड़ी हुई है। ओडी और डीडी इंडिया की होती है, तो यानी इसमें आप इंडिया की फाइल डाल सकते हो, अच्छा, ये जो ठीक 925 के है। बाद जो आई है वो आई इंडिया के लिए है क्या? नहीं नहीं, आई इंडिया नहीं है, आई इसका मॉडल नंबर है, आई इसका मॉडल नंबर है। हाँ। उसके बाद के 2 अक्षर जो होते हैं वो कंट्री होती है, डीवी। डीवी और ओडी। डीवी और ओडी, ओडी CSC में है। हाँ इसमें हाँ। मेन फाइल जो होती है, सिस्टम फाइल, वो एपी होती है। इसकी ओके ओके। सिस्टम फाइल जो है वो विदेशी है। और इसमें जो ओडी डाल करके लैंग्वेज फाइल है वो देसी किया गया है, ताकि इसमें जियो का सिम जो है वो वोल्टी नेटवर्क दिखा सके। हाँ हाँ। अच्छा सर, इसमें इंडियन फाइल डाल सकते हैं? हाँ जी, इसमें इंडियन फाइल से फ्लैश कर सकते हैं। ये लास्ट में 3 क्या है? RF3। वो उसका वर्जन होता है, फाइल वर्जन होता है। उसका कुछ जरूरत नहीं ज्यादा ध्यान देने की। उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेन जो ध्यान दिया जाता है वो यू के बाद वाले नंबर पे दिया जाता है, अच्छा। जो यू के बाद नंबर दिया हुआ है। अब अगर मान लीजिए ये फोन आपका चालू था, इसलिए आपको इससे पता चल गया, एक बार मोबाइल ऑफ कीजिए। हम आपको और भी तरीके बता रहे हैं वर्जन देखने के। हाँ हाँ। एक तरीका तो ये हो गया कि अगर फोन चालू हो तो देख सकते हैं, हम्म। ठीक है। अब दूसरा तरीका ये है कि होम की, वॉल्यूम प्लस की और पावर बटन दबाइए, तीनों एक साथ। होम, वॉल्यूम प्लस एंड पावर। अब पावर बटन छोड़ दीजिएगा, बाकी दबा रखिएगा। ये अच्छा। देखिए, अब आपका फोन रिकवरी मोड पर जा रहा है। यहाँ से आप फॉर्मेट करते हैं, जहाँ साइड बटन से फॉर्मेट जो किया जाता है, ये वो वाला मोड है। अभी स्क्रीन आने दीजिए, अभी आएगी, स्क्रीन आएगी। इसके बाद रिकवरी मोड स्क्रीन आएगी। हम्म। अब ये देखिए, ऊपर पीले रंग से वर्जन लिखा हुआ है, हाँ हाँ, तीसरी लिखा लाइन, हुआ है ना। G925i डी वो लिखा हुआ है। हाँ हाँ, लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये U4 है, बाइनरी U4 है। अब यहाँ अच्छा। से वॉल्यूम माइनस बटन से नीचे आइए, पावर ऑफ पे। वॉल्यूम बटन से नीचे उतर आइए, पावर ऑफ पे, सबसे लास्ट। ऑफ हो गया फोन। हो तो गया। ये हो गया आपका दूसरा तरीका फ्लैश फाइल का वर्जन देखने का। हम्म। यहाँ से आप फ्लैश फाइल का वर्जन देख सकते हो, सेम वर्जन की फाइल डाउनलोड करें, ठीक। इसके अलावा अब तीसरा तरीका कि अगर रिकवरी मोड पे फोन ना जा रहा हो तो वॉल्यूम माइनस होम की और पावर दबाइए। वॉल्यूम माइनस होम की एंड पावर। डाउनलोड मोड नहीं किया, वॉल्यूम माइनस नहीं दब पाया या होम की नहीं दब पाई है, ये फिर से आप रिकवरी में जा रहे हो।
डाउनलोड मोड पे नहीं जा रहा है। ये इसका जो वॉल्यूम डाउन है ना, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, तो वो वॉल्यूम डाउन आपको सही करना पड़ेगा, और नहीं तो बूट ब्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बूट की का ना। हाँ जी। अच्छा, डाउनलोड मोड का मुझे पता है, ऊपर लिख कर आता है पूरा बाइनरी 4 बाइनरी 2 बोलकर। हाँ जी, तो वहाँ डाउनलोड मोड पे भी लिख करके आता है बाइनरी 4। हाँ, तो वहां से भी देख सकते हो और उससे फ्लैश कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आप अभी इसको फ्लैश फ्लैश करना करने के चाहते लिए हैं, डाउनलोड मोड पर तो नहीं जाएगा मेरा मोबाइल ये। अगर डाउनलोड मोड पे ऐसे नहीं जा रहा है तो आप उससे भेज दीजिए इसको Z3X बॉक्स से। ऑन कंडीशन में फोन कनेक्ट कराइए और ऑन कंडीशन में। Z3X खोलिए। हाँ जी। ये Z3X पे केबल लगाना जरूरी है क्या हाँ, ये? नहीं, ये केबल लगाने की जरूरत नहीं है आपको। Z3X वो बॉक्स कनेक्ट कराना पड़ेगा, बॉक्स में कोई केबल मत लगाइए। ठीक है। आप नॉर्मल कंप्यूटर की कोई भी पोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यूएमटी निकाल दूं? हाँ हाँ, यूएमटी निकाल दिए। यूएमटी क्या काम। ये कनेक्ट नहीं हो रहा है जूम। हाँ, You are unable to rejoin this meeting because you were previously removed by the host. वो एक्चुअल में क्या है, जूम को छोड़ दीजिए, जूम मत लगाइए। आप ऐसे हमको दिखाइए, हो सकता है कि पंकज सर ने लिंक से आपको 2 बार देखा हो तो एक से हटा दिया हो। ओके ओके। तो अभी दूसरा लिंक जनरेट होने वाला है, 2 मिनट बाद दूसरा लिंक आ जाएगा, आप उससे ओके ज्वाइन हो ओके। जाइएगा। मॉडल